सोनी टीवी लेकर आ रहा है आप सभी को हंसाने के लिए अपना नया शो इंडियाज लाफ्टर चैंपियंस। ये शो करने वाला है द कपिल शर्मा शो को रिप्लेस। इस शो को होस्ट करते हुए नजर आएंगी रोशैल राव। इसके जज बनेंगे लाफ्टर क्वीन अर्चना पूरन सिंह और शेखर सुमन। इस लाफ्टर क्लब में नहीं है कोई भी एज लिमिट, आप आकर हंसा सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ खास झलक, इसी के साथ कंटेस्टेंट्स की कुछ स्टैंड अप कॉमेडीज जो हंसी से कर देंगे आप सभी को लोटपोट। Invite on stage the minds behind this grand stress buster show. हमें एक नई फसल आई है जो इस बार इस शो पे देखने को मिलेगी 11 जून इस शनिवार 9:30 बजे सोनी टेलीविजन पर। देखना ना भूलें। और ओवर टू रोशैल है। Thank you so much, Deepak and Pankaj. These are the masterminds, guys. Let's have another round of applause for them. Thank you, Rochelle. Thank you so much. Hi, everyone. I'm Archana Puran Singh. Shekhar Suman, of course. Like she said, we don't really need an introduction, but we're co-judges on this, which is going to be one of the most fabulous shows we've ever had the honor of, evaluating. I won't say really judging. आपने talent तो देख ही लिया है, and it is really an honor कि इतने बढ़िया talent को आप फिर कुर्सी पर बैठकर live देखें, and then you get to see or to say how good each one is. So it's more of an appreciation that Shekhar and I are doing, and it is really an honor. Deepak, thank you so much for thinking about me and Shekhar. And Pankaj, we worked together. बहुत साल पहले मैंने क्या scene है किया था, उसमें पंकज जी भी थे, मतलब कैमरा के पीछे थे. लेकिन it's so nice to catch up again and be working with this team. Bani ji, of course, Deepak, we've been working on the Kapil Sharma show for so long, and the team continues. So thank you, everybody, and it is going to be a laugh riot. The laughter की जो डोज बहुत जरूरी है, हम सबको अब फिर से कोरोना क्रीप इन कर रहा है. मैं देख रही हूँ सारे कैमरा वाले भी सब मास्क पहने हुए हैं. So this is the time that we really need to stress bust, and that's what our stress busters are going to do. All the contestants are great, and I look forward to seeing more and more of them and laughing as usual my head off. Thank you. आपने देखा है किस तरह मर्दों की आवाज को दबा दिया जाता है, माइक मुझसे छीन दिया गया पहले इन्होंने की, पर वैसे भी औरतों की आवाज को सबसे पहले बुलंद होना चाहिए. हमारा एक छोटा सा तारुफ है. वी आर सेल्स पीपल. मैं आई एम अ सेल्समैन, शी इज अ सेल्स गर्ल, एंड वी सेल हैप्पीनेस. दरवाजे जाके नॉक करके जब आप हमसे पूछते हैं, हम सिर्फ ये जवाब देते हैं कि हम आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए हैं, आप यहाँ कोई खरीदार मिलेगा या नहीं. सो वी सेल हैप्पीनेस, वी रिसाइकिल लाफ्टर. और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आज पैंडेमिक के बाद, खास तौर पे. नाउ यू कैन सी दैट कोरोना इज बैक, बट सो इज लाफ्टर. इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर कोरोना को किसी से डर लगता है या किसी बात से डर लगता है तो वो है खुशी से, क्योंकि कोरोना आया था, फैला था हमें दुख देने के लिए, हमें बीमारी देने के लिए. बट लाफ्टर इज वन थिंग दैट कीप्स नॉट जस्ट द कोरोना अवे बट ऑल द सैडनेस एंड ऑल द ग्रीफ. तो एक बार लाफ्टर के लिए, उस हंसी, उस खुशी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे. और मेरे ख्याल से जिंदगी में ये तो खैर एक मुख्तसर सा एक तारुफ था, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में जिस चीज़ की कमी होती है वो जब वापस आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है. जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया था तो वहाँ मैंने देखा कि धूप निकलने पर सब एक दूसरे को रास्ते में ग्रीट करे. What a sunny morning, good morning, what a sunny morning. The sun is out, looks gorgeous, looks beautiful. तो हमने कहा कि भाई धूप में ऐसी यहाँ क्या बात है जो हिंदुस्तान में नहीं. तो पता चला 6 महीने में एक बार निकलती, इसी लोग खुशियां मनाते हैं. उसी तरह से लाफ्टर हमारी जिंदगी में गायब होता जा रहा है. खुशियां गायब होती जा रही हैं जीवन की आबाधापी में, जीवन की दौड़ धूप में. कहीं ना कहीं हम इतने मसरूफ हो गए, लाफ्टर छोड़िए खुद से मिलना भूल गए. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जिंदगी में थोड़ा सा ठहराव लाएं, थोड़ी खुशियां लाएं. और वो धूप जो वहाँ 6 महीने में निकलती है, वो लाफ्टर जो यहाँ शायद कई सालों बाद वापस आ रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जोरदार तरीके से. वी नीड दैट हैप्पीनेस. बाकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, गाड़ी है, ऐशो आराम है, घर है, नौकरी है, बीवी है, और कई लोगों की बीवियां हैं. तो जो कमी है वो है खुशियों की, वो है लाफ्टर की, वो है स्माइल्स की. वांट टू सी दैट स्माइल बैक ऑन योर फेसेस. और इसीलिए सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे पंकज सारस्वत का. ही इज द मैन, द मैन जिसको कहते हैं बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, जो बहुत पहले लाफ्टर का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में लेके आए थे. एंड द मैन बिहाइंड दैट मैन इज दीपक धर. और एक बार इन्होंने किसी को धर लिया तो छोड़ में नहीं.
तो ये ही द मैन, बोथ ऑफ देम, एंड वी आर honestly very very thankful to Sony Television, we are thankful to Baniji Productions, and all of them, we are thankful to Rochelle. देखिए रोशेल की हिंदी जो है, या हिंदी के मामले में उनके हाथ उतने ही तंग हैं जितना कि आप कुछ सिमली बैठा लीजिएगा। जिस मामले में आप लोग कई बातों में तंग हो जाते हैं, है ना, किसी जो कोई एक बंदा रहता है जिसके जीवन में गर्लफ्रेंड्स नहीं मिलती, कोई है वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिंदगी गुजारता है अच्छे से। इनकी हिंदी अच्छी नहीं है, ये कबूल करती है, लेकिन इतनी मेहनत करती हैं कि हिंदी भी अब इनका धीरे धीरे दोस्त बनने लगा। तो इनके लिए इन्होंने जो एक कोशिश की है, उस कोशिश के लिए एक बात ताली बजाई, क्योंकि आसान नहीं है। अगर किसी की अंग्रेजी कमजोर है, उसको आप कह दें कि अंग्रेजी में कुछ कर दो, या मराठी में कुछ बोल दो, या बंगाली में कुछ बोल दो, तो नहीं हो पाएगा। अगर आप मुझसे कहें कि जाके फ्रेंच में ये शो कर लो या किसी और भाषा में कर लो, तो नहीं होगा। तमिल में? हाँ, तमिल में। लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत से, आपने देखा कि मतलब अब अंग्रेजी भी इनके सामने शर्म आ रहा है, हिंदी जो है कि और करीब आ रहा है। इंग्लिश इज फीलिंग लिटिल जेलस अबाउट दैट। और अर्चना तो खैर, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये अपने आप में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, और मैं शो में भी कह रहा था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये इकलौती महिला है जिनका नाम दर्ज किया जाएगा। एक ही कुर्सी पे ये पिछले कई सालों से हैं, और आगे उसमें पन्नों का भी इजाफा किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, क्योंकि ये आगे 150 साल तक रहने वाली है वहां। और ये भी कि ये किसी शो में नहीं जाती, ये इनका अभिमान नहीं है, ये इनका सुकून है। ये इनका ये है कि बस मेरा मिजाज ये है कि मैं यहाँ बैठी रहूंगी, तुम्हें शो बनाना है, तुम यहाँ आओ, तुम इस सेट को तोड़ो, तुम नया सेट बनाओ, तुम नए कंटेस्टेंट्स लाओ, मैं यहीं बैठे रहूंगी, और तुम्हें सब कुछ मेरे इर्द गिर्द बदलना होगा। तो मैं इनकी बहादुरी की कदर करता हूं, और जिस तरह से इनकी जिंदा दिली की हमेशा तारीफ करता हूं, कितने खुले दिल से हंसती, और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप पे हंसती। इनके लिए एक बार जोरदार तारीफ। तो ये आसान नहीं होता, और हमारे कंटेस्टेंट्स जो मुख्तलिफ जगहों से आए हैं हिंदुस्तान के, उनको भी एक उनके पास भी एक समस्या है, भाषा की समस्या। वो कोई जूझ रहे हैं, कोई बंगाली से, कोई तमिल से, कोई तेलुगु है, या जो भी भाषा वो बोलते हैं, लेकिन आके उन्होंने यहाँ परफॉर्म किया है। चाहे वो जम्मू कश्मीर से है, चाहे वो बंगाल से है, चाहे वो हैदराबाद से है, चाहे वो बिहार से है, चाहे वो यूपी से है, कहीं से भी, उसमें कोई झिझक नहीं है। और पहली बार अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें अलग क्या है, तो इसमें अलग सब कुछ है। सारे कंटेस्टेंट्स अलग हैं, और इनका अगर आप उम्र का दायरा देखें तो 22 साल से लेकर 75-80 साल तक के लोग, यानी कि प्रतिभा का कोई दायरा नहीं होता। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आप 80 साल के भी हैं, अगर आप में वो जोश और जुनून है, तो आप 22 साल के लड़के के सामने भी अपनी एक जमीन तैयार कर पाएंगे, जो उन्होंने किया है। और इतने सालों में ह्यूमर इवॉल्व हुआ है, उसकी समझ, उसकी सोच, उसका फलसफा, उसकी तैयारी, उसकी पहुंच बहुत अलग हो चुकी है। पहले जो था वो था, लेकिन पहले जरा फिजिकल ह्यूमर ज्यादा था, पहले जरा पेडेस्ट्रियन ह्यूमर ज्यादा था। अब सोच, एक जो इंसान जो पढ़ा लिखा रहता है, उसकी सोच कितनी अलग रहती है। तो कोई IIT से है, कोई किसी ने मैनेजमेंट किया है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कहीं कहीं से, तो वो सोच आपको इस शो में दिखाई देगी। और ये जरूरी नहीं है कि कॉमेडी लाउड हो और छज्जे पे चढ़ के बोले कि मैं हंसा रहा हूं, हंसो, आपको बरबस हंसी आई। और जो मेरा तजुर्बा रहा है पिछले 4 एपिसोड में, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया है, बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। और मेरे पर ये आरोप था, और कई बार ये लोग आके बोलते हैं, सर आप हंस नहीं रहे हैं, सर आप हंसिए। मैंने कहा मुझे हंसी नहीं आ रही है, मैं हंस नहीं सकता। इस शो की बात नहीं कर रहा हूँ, कई और शो की। तो बीच में ऐसा भी कुछ हुआ, तो मैंने कहा देखिए ये ग्राफ भी होना बहुत जरूरी है, हर कोई एक जैसा नहीं होता, कभी कभी ह्यूमर की कमी हो जाती है। और लोग आते हैं, कंटेस्टेंट्स कहते हैं कि सर आप नहीं हंसते हैं, आपके आगे बहुत सारे जोक शहीद हो गए। लेकिन मैंने कहा अगर आप सही तरीके से मुझे हंसाएंगे तो मैं बहुत हंसने वाला हूं। एंड देयर हैव बीन मोमेंट्स व्हेन आई हैव फॉलन ऑफ माय चेयर। मैं बिल्कुल ROFL वाला जो एक मोमेंट है होता है, वो वहां पर हुआ है कि मैं कुर्सी फेंक के जमीन पे लोट के हंस रहा हूं। सो इट्स अ ग्रेट शो टू लुक फॉरवर्ड टू। ये इट्स अ क्लटर ब्रेकर, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। एंड आफ्टर वी ऑल कम बैक विद रिन्यूड enthusiasm and vigor and vitality, and बड़ा मजा आ रहा है इस शो का हिस्सा बनकर। And I promise India, all of you who are watching us right now, all of us, we have put our hearts and soul together, and we worked very hard on this show। और ये शो अगर कोई ये सोच रहा है कि निराश करेगा, पहले के जमाने में एड आता था एक टूथपेस्ट का, ओफो एक और नया टूथपेस्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं ये ओफो एक और नया वाला नहीं है,
इसमें नमक है, ये अलग है, क्योंकि उसी टूथपेस्ट ने कहा था ये अलग है, इसमें नमक है। तो इस शो में नमक भी है, चीनी भी है, मसाला भी है, गरम मसाला भी है, घी भी है, तेल भी है, तड़का भी है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये शो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा। Now that's a guarantee that I am taking. अगर आप लोगों को हंसी नहीं आए तो मुझे ढूंढिएगा, मैं कहीं नहीं मिलने वाला हूं। Archie, how's the other new chair feeling? अब बस कुर्सी देखती हूँ, बस बैठ जाती हूँ, जहाँ दिखती है। क्या बोलते हैं पब्लिक? एक तो इधर इतना शांति है, बाहर मेरे को एक आदमी पूछ रहे अंदर क्या चालू है? मैं बोला मेडिटेशन क्लास। अरे थोड़ा आवाज करो यार, कॉमेडी शो है। आपको लाइव देखने मिल रहा उधर कैमरा लेके बैठे, क्या बात है। वैसे आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है अपने लिए, अपना प्रेस लॉन्च है। और जिस दिन इंपॉर्टेंट दिन रहता है उस दिन मैं गाय को खाना खिलाता हूँ। तो आज भी सुबह उठा मैं, हंसने का ही गाय को खाना क्या खिला सकते हैं। तो आज सुबह क्या हुआ, घर पे चपाती बना था और वो पनीर का भाजी था, उसको ऐसा मैं डाला चपाती में और गाय को खिलाया। वो पनीर खा के गाय मेरे को बोलता है, क्या रे मेरा आइटम मेरे को चिपका रहे। वैसे आप लोग सब लोग इधर प्रेस से, तो मैं आप लोग को एक गुड न्यूज दे दूं कि आजकल मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है। हाँ, न्यूज के लिए नहीं, न्यूज के लिए कौन पढ़ता है? मैं तो वो फ्रंट पेज पे जो कंस्ट्रक्शन एड्स आते हैं ना बड़ा बड़ा, उसके लिए वो कंस्ट्रक्शन एड आप ध्यान से पढ़ो, आपको लगेगा मैं किधर कचरा पट्टी में रह रहा हूँ यार। इधर आजू बाजू किधर तो स्वर्ग बन रहे हैं, क्योंकि लिखा ऐसा होता है, इसको पढ़ो। कम बुक योर लग्जरियस ड्रीम हाउस एट। बिल्डिंग का नाम ऐसा रखते हैं कि इसका बाप भी प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा। लवोस्टेस ग्रैंडियोर विद 3 luxurious infinity swimming pool, ample luxurious parking space, luxurious open garden terrace with kids playing area। मैंने देखा इसमें सब कुछ लग्जरी होता है इसके एड्रेस को छोड़कर। एट बदलापुर वांगनी नियर शीलपाटा कल्याण बदलापुर, मतलब वहां से मुंबई आने का 2 दिन पहले निकलना पड़ेगा। एक तो मैंने देखा बिल्डिंग इधर किधर भी बांध रहे हो, पनवेल में बांध रहे हो या कासरवाड़ौली में। ये एड में एक चीज कॉमन है नीचे, 10 minutes फ्रॉम बीकेसी। 9 मिनट तो कासरवाड़ौली बोलने में जा रहा है। एक तो मैंने देखा है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का इतना काम चालू है, आप किससे भी फोन में बात करो ना तो पीछे टाइल्स काटने का जो मशीन है ना उसका आवाज जरूर आता है। पूरा दिमाग का नहीं। मैंने देखा है यहाँ पर कुछ लोग ऐसा है, इधर घर बहुत महंगा है तो घर लेने के चक्कर में ऐसा जगह घर लेते हैं जहाँ आजू बाजू कुछ नहीं है, ना वहां पर रास्ते पे कुत्ता है, ना घर पे पीने के लिए पानी है, ना किधर जाने के लिए ऑटो रिक्शा मिलता है। ये लोग को पूछेगा ना यहाँ पर घर क्यों लिया, अरे यहाँ पर ना एयरपोर्ट आने वाला है। फिर 3 साल बाद वापिस जाओ उसके घर पे, वो चाचा फिर मिलेंगे, परमिशन का सब हो गया है, अभी एयरपोर्ट आने वाला है। फिर 3 साल बाद फिर जाओ, बोर्ड लग गया है, एयरपोर्ट आने वाला है। फिर 3 साल बाद जाओ, चाचा ही दिखेंगे नहीं। मैं उसका बीवी को बोला वो किधर है चाचा, वो तो उसने तो टेक ऑफ कर लिया। वो इधर फिल्म सिटी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, देखा क्या उधर बिल्डिंग बांधा है इधर जंगलों के बीच में। हाँ, यहाँ पर मेरे रिश्तेदार ने घर लिया है, उसको बोला यहाँ घर क्यों लिया रे, बोलते यहाँ क्या है, आजू बाजू नेचर बहुत अच्छा है, इधर जंगल है, पहाड़ है, नदी है, सुबह उठे ना फ्रेश फ्रेश लगता है। परसों रात को मैं 12:30 बजे निकला ये लोग के घर से, मैं कसम का इधर में कभी वापस नहीं आएगा। मैं वो कैब बुक करा था, कैब, उसमें दिखा रहे ड्राइवर 6 मिनट्स अवे, लेपर्ड 3 मिनट्स अवे। थोड़े टाइम के बाद दिखा रहे ड्राइवर कैंसल, लेपर्ड अराइव। तो भाग गया इधर से। वैसे आप लोग सब लोग आए, मीडिया से आए, तो मेरे को एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग से बात करने का था। परसों इधर गोरेगांव स्टेशन पे कोई तो मेरा पर्स मारा, ये वाला। तो एक्चुअली मैं इसको भी ऑनलाइन मंगाया है, अभी इसको आप ऑनलाइन लेने जाओ तो इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखो, ब्लैक इन कलर,
मैट फिनिश 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। लेकिन यही अपना लोकल ट्रेन का सेल्समैन बेचता है, उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ही अलग है। ये देखो इसको ऐसा करके देखो, ये देखो इसको ऐसा करके देखो, इसको ऐसा खींच भी सकते हैं, ऐसा मोड़ भी सकते हैं, मुलायम का मुलायम, सॉफ्ट का सॉफ्ट। बाहर इसका रेट 500 रुपए, लेकिन हम लोग कंपनी की तरफ से सिर्फ 30 रुपया। मैं बोला देखो 30 रुपए परवड़ता है, तेरे में परवड़ने का क्या, हम लोग यहाँ के मारते हैं और यहाँ के बेचते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबकी भव्य और गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और मैं भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से आया हूँ। उज्जैन की एक खासियत तो आपको पता है, दूसरी मैं बता देता हूँ। हम बहुत बड़े आलसी हो। एक आपके सामने ही खड़ा है। आज से 15 साल पहले लाफ्टर शो में बुलाया गया था और खानदान आलसी है हमारा। मेरे पिताजी भी बहुत बड़ा आलसी है। वो अगर आलस नहीं करते तो मैं आज 5 साल और बड़ा होता। यार दोस्त भी सब आलसी है। एक दोस्त को जामुन खाने के लिए दिया, नहीं खाया। मैंने कहा क्यों, पसंद नहीं है क्या? तुरंत बोला गुटली तेरा बात थूकेगा। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा एक बात बता, तेरे को कोई 1 करोड़ रुपए दे दे तो? बोले मैं नहीं लूंगा। मैंने क्यों? बोले गीदेगा कौन? हमारा ये शो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और इस शो का पूरी टीम का एकमात्र लक्ष्य है आदमी की उदासी से लड़ना। वाह वाह। और आप देखिए हमारे जजेस भी कितने शानदार हैं। शेखर जी सुमन, अर्चना जी पूरण सिंह। मैनेजमेंट देखिए आप, वैसे भी हिंदुस्तान में कभी भी बिना सुमन के कोई अर्चना पूर्ण होती ही नहीं। और मैं जहां से आता हूं मिडिल क्लास आदमी हूं। मिडिल क्लास भारत में बहुत सारे हैं और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो मिडिल क्लास से है। मिडिल क्लास आदमी वीर जी वो होता है जिसके जीवन में रोंगटे खड़े होने से पहले समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मतलब सिर के बाल झड़ रहे हैं, ये एक समस्या है। आप सभी को प्रणाम। अच्छा लग रहा है आप मीडिया वाले हमारी खोज खबर लिए। हम तो खोए हुए रहते हैं अंधेरों में, तो ये सुना कि आज आप लोग आ रहे हैं, आपके सामने हम अपनी बात, अपने दिल का दर्द कहें, तो इससे बढ़िया अवसर कुछ नहीं होगा। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। क्या बात है, इसको अपने काम का पता होता है। वेरी गुड। पोछा भी मैं ही मार रहा था थोड़ी देर पहले। नमस्कार, मैं हूं केतन सिंह और मैं हूं गौरव दुबे। ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर बने, ये तो मतलब बहुत बात की बात है। लेकिन उससे पहले हम कितने लोगों के पास गए थे, उनको रिजेक्ट किया हमने। हाँ, बड़े बड़े आर्टिस्ट मेरे पार्टनर बनने के लिए तरस रहे थे। हाँ, शेखर जी सच्ची बताओ, मैं गया था पंकज त्रिपाठी जी के पास। अच्छा जी, आपको तो पता ही है मठ में रहते हैं। मैं किसको बता रहा हूँ भैया, ये खुद ही पेपर फेंकती। लेकिन मैं पंकज जी के पास गया तो क्या हुआ? पंकज जी नमस्कार। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार नमस्कार, बताइए क्या लीजिएगा, कान के नीचे या मुंह पे घुटना? सर आप इतने गुस्से में क्यों है? एक्चुअली सर मैं बहुत बड़ा ऑफर लेके आया हूँ। बहुत बड़ा, क्या बात है? बॉलीवुड? नहीं सर। भंसाली? नहीं सर। करण? नहीं सर। तो क्या ऑफर लाए हो यार? सर मैं कॉमेडी शो कर रहा हूँ जिसमें मुझे आपकी जरूरत है। अच्छा, हाँ, जिसमें आपको श्री गौरव दुबे का पार्टनर बनना है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कौन है गौरव दुबे? अरे सर वो बहुत बड़े चिरकुट है, सबको पता है। ये बताओ कि शो पे जज कौन है? अर्चना पूरन सिंह। सर क्या हुआ सर? बचपन से सिखाया गया है, किसी डरावनी चीज का नाम सुनो तो तुरंत प्रार्थना करना शुरू कर दो। और दूसरे जज कौन है? शेखर सुमन सर। अच्छा अच्छा, वो तो अपने साइड पे भी हाँ, सही से घूम रहे हैं। पिछले 50 साल से 25 के बने घूम रहे हैं ना? क्या बात। यंग लड़कियों को देख लेती है ना तो एकदम उनके पास जाके ओटीटी कर देती है। सर उनकी इतनी भी तारीफ मत कीजिए कि बेचारे पकड़े जाएं। बिहारी आदमी है, वो तो चाहते हैं कि वो पकड़े जाए।
कबूचे जाए, निकोटे जाए, कबूटे जाए, खेतों में दौड़े जाए, झाड़ियों में छुपाए जाए, और इससे पहले कि आप लतियाए जाए, निकल। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? टेलीविजन है इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है, ओटीटी होता तो पक्का सुनाई देता। देखा कैसे मैंने पंकज जी को मना कर दिया? अरे तूने पंकज जी को मना कर दिया? मैं किसको मना करके आया? किसको? सुपरस्टार रवि किशन जी, मैं उनके पास पहुंचा। वो जौनपुर के, मैं जौनपुर का। मैंने कहा कि चलो इनके पास जाते हैं ऑफर लेके। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, रवि जी अद्भुत, अद्भुतास, अद्भुतास, जिंदगी चाइंदवा, फिर भी घमंडवा। आगे दरवाजे जाओ, हमारे पास चिल्लर कम बा। अरे सर मैं दिखा नहीं हूँ। सर मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं केतन सिंह। बाबू बात देख के, चाहे केतन सिंह हो चाहे भिखारी हो। हाँ बताओ क्यों आए हो? सर असल में हमें कॉमेडी शो बनाना है। अच्छा, उसमें जज करना हो कि आपने जो परफॉर्म किया है। Let's hear it for our comedians once again, ladies and gentlemen. I would now like to invite our judges and Pankaj ji and Deepak to come and join us on the stage once again. खामखा लोग ये दोषारोपण करते हैं कि बाहर के शोज बड़े अच्छे होते हैं, हिंदुस्तानी शोज अच्छे नहीं होते, बड़े डाउन मार्केट होते हैं वगैरह वगैरह। मुझे लगता है हिंदुस्तानी शोज भी उतने ही अच्छे होते हैं। बुनियादी फर्क सिर्फ इतना है कि वहां की ऑडियंस तालियां बजाती है। So now we'd like to take a nice picture with all of us together. Yes. If someone can just collect the mics, please. Let's hear it for our comedians once again, ladies and gentlemen. I would now like to invite our judges and Pankaj ji and Deepak to come and join us on the stage once again. खामखा लोग ये दोषारोपण करते हैं कि बाहर के शोज बड़े अच्छे होते हैं, हिंदुस्तानी शोज अच्छे नहीं होते, बड़े डाउन मार्केट होते हैं वगैरह वगैरह। मुझे लगता है हिंदुस्तानी शोज भी उतने ही अच्छे होते हैं। बुनियादी फर्क सिर्फ इतना है कि वहां की ऑडियंस तालियां बजाती है। So now we'd like to take a nice picture with all of us together. Yes. One, two, three. How do you select that you want to be a part of the show, since you bring in that sort of material and the quality to the show? There are very few comedy shows in India, sadly so. इतनी बड़ी आबादी में, और हरियाणा के लोग, इधर के लोग अलग अलग ह्यूमर वाले, अलग फ्लेवर वाले, लेकिन शो वही एक हिंदी प्लेटफॉर्म, एक so many channels only. So it is very sad that we have such few shows. So the choice is very limited for somebody like me. Then this is a no-brainer because इनके साथ, बानी जे के साथ, दीपक के साथ, ऋषि के साथ, I've been doing Kapil Sharma show for 3 years. जब ऐसी कंपनी आपको अप्रोच करती है तो आपको एक्चुअली तो कॉन्सेप्ट सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ती. So this is a show which one of the added reasons that I did the show was Bani Jay and Deepak and Rishi, who I'm very close to. 3 साल हमारी टीम ने जो बैक स्टेज भी जितना हंसा है, और and you can see that on that stage also, right. The Kapil Sharma. No show can be that great and that much fun unless the team is having fun. So this is the same team which brought me this offer, and
the concept of the show is Sone Pe Suhaga mere liye. So when I choose a show, like I said, the choice is very limited, but this was a no-brainer. I had to say yes because stand-up comedy मैंने बहुत साल से मतलब बहुत कम देखने को मिल रही है normal, you know, apart from OTT. So this is a show जहाँ पर आपको stand-up comedy के साथ-साथ थोड़े-थोड़े elements of skit comedy भी, sketch comedy भी देखने को मिलेंगे. This is a flavor I didn't want to miss. I wanted the ringside seat, and I said I'm going to watch and get paid to laugh again. But I have to tell you that Comedy Circus 7-8 साल जज किया था, फिर कपिल शर्मा शो 3 साल अभी है, तो 10-12 साल हो गए हैं that I've been sitting on some chair or the other. Thank you God. But ये कहना जरूरी है कि उन 10 सालों में किसी को लगता है कि वो 6 घंटे 8 घंटे हर एपिसोड में जो हंसना पड़ता है, क्या मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ऊपर नीचे नहीं आया होगा? I have to confess that there was a time when I walked, not once but a few times, that I walked onto the set of such a show and I thought आज तो मैं smile भी नहीं कर पाऊंगी. And but I have sat on the chair. It's a job of a professional कि अगर आपको एक job दी गई है तो you have to do it. Also it has happened that I have lost my mother-in-law on the sets of Comedy Circus. तो ऐसा हुआ है कि अंदर से आप बहुत बहुत दुखी हैं, लेकिन a job is a job and the famous line says the show must go on. So we have cried inside and yet we have laughed because we have to entertain, and that's just part of the job. But it's a nice question that you asked because it's really something very, very true and very painful for every performer, and not just me. There are many such performers who have to go through this. शेखर, आप कुछ ऐड करेंगे क्योंकि आपके साथ भी आपने भी काफी सालों तक I actually, when I was working in Dekh Bhai Dekh, that's the time I found out that my eldest son was terminally ill. और मेरे लिए as an actor to go out and just be a part of a comic show was very, very difficult because every time the phone rang, I thought there was an emergency. So you could imagine what I was going through. But I guess that as performers, you cannot bring your miseries and your grief to the set. वो आपका निजी मामला है और उसे आपको जब्त करना होगा. And I lost my son while filming for Dekh Bhai Dekh. It was very, very extremely difficult for me. तो लोग शायद वो मुस्कान देखते हैं, वो हंसी देखते हैं, उसके पीछे का दुख नहीं देखते, और शायद देखते हैं तो समझते नहीं. और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि लोगों की जिंदगियों में आगे ही इतनी तकलीफें हैं कि वो शायद दूसरों का दुख बांटना नहीं चाहते, पर समझते हैं लोग. तो ये आसान काम नहीं है. ये मैं इसको एक काम की तरह लेता हूँ, मैं इसको एक चैरिटी की तरह लेता हूँ. अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप लोगों को बांटते हैं, आप लोगों को खुशियाँ बांटते हैं. तो उसी तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इधर उधर हर जगह से थोड़ी खुशियाँ बटोर सकूँ ताकि लोगों को मैं वो बांट सकूँ, उनके साथ शेयर कर सकूँ. Yes, but it's been a difficult part, but as a professional, we have to just go on.